पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताता हूं कि नई संसद की खुदाई में हैरान करने वाला क्या सामान निकला, और राष्ट्रपति के कांग्रेसी अपमान का इतिहास बताने वाला चैप्टर भी खोलूंगा। अट्ठाईस मई को भारत को नई संसद मिलने जा रही है। यह अब तक की दुनिया की सबसे हाईटेक और सबसे बड़ी संसद में से एक होगी। पिछले कई सालों से देश में नई संसद की मांग हो रही थी। पुराने संसद भवन के कमजोर और जर्जर स्थिति को देखकर साल 2012 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने नई संसद को बनाने का प्रोजेक्ट भी पास किया, लेकिन शुरू नहीं किया। फिर साल 2020 में पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया और कांग्रेस सरकार से कम बजट में इसे तैयार भी करवा दिया। लेकिन अब जैसे ही इसके उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही कांग्रेस पीएम मोदी के खिलाफ अपने एजेंडे के तहत नए संसद भवन के उद्घाटन पर अब पॉलिटिक्स कर रही है। जब से नई संसद भवन का काम शुरू हुआ है, तब से कांग्रेस इसके जरिए पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक ही कर रही है। इस बार कांग्रेस ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम का इस्तेमाल कर लिया। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया। लिख रहे हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। यह राहुल गांधी लिख रहे हैं। डालिए ट्वीट, दिखाइए लोगों को। यह वही कांग्रेस है जिसके कुछ नेता कुछ समय पहले तक बतौर राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे थे। कांग्रेस के कई नेताओं ने उन्हें अपमानित करने के लिए बुराई का प्रतीक और चमचागिरी करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। और आज जब एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर अटैक करना है, तो वही कांग्रेस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम का इस्तेमाल कर रही है। अरे देखिए, राष्ट्रपति जी से कराना चाहिए उद्घाटन। यह वही कांग्रेस है जो अपने दौर में राष्ट्रपति को कुछ जैसे समझती ही नहीं थी। कांग्रेस ने किस तरह देश के कई राष्ट्रपतियों का अपमान किया, आज उसका चैप्टर भी खोलूंगा। आपको जानना चाहिए कि ये लोग कितना वाकई राष्ट्रपति के पद का सम्मान करते हैं। जिस कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद की गरिमा को कई बार अपमानित किया, वो आज अपनी राजनीति के लिए राष्ट्रपति की गरिमा पर ज्ञान दे रही। वैसे कांग्रेस किसी न किसी बहाने से संसद भवन के निर्माण को लेकर नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ी ही हुई है। जैसे आपको याद होगा, नए संसद भवन की आधारशिला रखने के टाइम कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि मोदी देश के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। फिर कहा कि नरेंद्र मोदी तो अपना घर बनवा रहे हैं। नहीं याद है, बोल रहे थे कि मोदी जी का बंगला बन रहा है। पिछले साल जब पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत का पर विशाल राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया, तो कांग्रेस के नेता बोलने लगे कि मोदी जी ने अशोक स्तंभ के शेरों का स्वरूप बदलवा दिया, अब हिंसक शेर लगा दिए हैं, जैसे शेर निकल के काट ही लेगा। फिर कांग्रेस के जब ये सारे हथकंडे फेल हो गए, तो अब उद्घाटन को लेकर कह रहे हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी से नहीं बल्कि राष्ट्रपति जी से करवाओ। अरे भाई, देश की नई संसद है। पहले कहे मोदी जी का बंगला बन रहा है, तो आपके हिसाब से मोदी जी का बंगला बन रहा है तो मोदी जी कर रहे हैं उद्घाटन, फिर बैठिए शांति से। लेकिन अब बोलना पड़ रहा है कि संसद भवन बन रहा है, तो अब क्या करें? मोदी जी संसद भवन का उद्घाटन कर देंगे तो इनको लगता है 2024 का चुनाव जीत जाएगी। तो अच्छा, एक काम करो, राष्ट्रपति जी का नाम ले आओ, राष्ट्रपति जी से कराना चाहिए। भाई, ये नई संसद है, अकेले पीएम मोदी या बीजेपी के सांसद नहीं बैठेंगे, आप भी बैठोगे, पूरा कांग्रेस विपक्ष सब बैठेगा। इसमें सभी सांसदों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर बेहतर तरीके से काम करने की व्यवस्था की गई। लेकिन नहीं, पॉलिटिक्स चल रही है। नए संसद भवन को लेकर क्या नियम है, यह आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह बता देता हूं कि कांग्रेस ने अपने दौर में किस तरह देश के कई राष्ट्रपतियों का अपमान किया था। और शुरुआत इंदिरा गांधी के दौर से करता हूं। भाई, इतना राष्ट्रपति जी का सम्मान है तो जरा इनका इतिहास भी जानना चाहिए ना। 1982 में इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट मंत्री यानी ज़ैल सिंह को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और वो निर्विरोध देश के राष्ट्रपति चुन लिए गए। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया, जिसमें सेना स्वर्ण मंदिर में गई, इसमें राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह बहुत आहत हुए और खुद स्वर्ण मंदिर की हालत देखने अमृतसर चले गए। ज्ञानी ज़ैल सिंह के इस फैसले से इंदिरा गांधी बताया जाता है बहुत नाराज हुई। पूरी कांग्रेस में यह बात फैल गई कि राष्ट्रपति ज़ैल सिंह इंदिरा सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। मतलब जो लोग राष्ट्रपति को इतना बड़ा पद मानते हैं, वो अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकते थे, लगता है। इसके बाद अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बन गए। इस दौरान देश में सिखों के खिलाफ दंगे भड़क गए और केंद्र में बैठी कांग्रेस सरकार ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। इस सब को देखते हुए राष्ट्रपति ज़ैल सिंह को दिल्ली के लोगों को बचाने के लिए अपने सुरक्षा गार्ड और गाड़ियों को भेजना पड़ा।
इससे राजीव गांधी और पूरी कांग्रेस बहुत नाराज हो गए। उस समय राजीव गांधी के करीबी एक कांग्रेसी सांसद के तिवारी ने राष्ट्रपति भवन को आतंकवादियों की शरण स्थली बता दिया। संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति का इससे बड़ा अपमान कभी नहीं हुआ। एक राष्ट्रपति की तुलना आतंकवादियों से करना पूरे देश का अपमान था। यह है राष्ट्रपति को लेकर उस कांग्रेस की सोच, जिसको आज ध्यान आ रहा है कि अरे राष्ट्रपति जी से संसद भवन का उद्घाटन कराना चाहिए। एक और किस्सा आपको बताता हूं। साल था 1975, जब देश में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दी। रातों रात सब बदल गया था। देश में तानाशाही शुरू हो गई। उस समय देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, जिन्होंने इंदिरा गांधी के आदेश पर 25 जून की रात को इमरजेंसी के आदेश पर दस्तखत किए थे। इंदिरा गांधी रात को ही राष्ट्रपति भवन पहुंच गई और राष्ट्रपति के साइन करवा लाई। तब उनकी आलोचना में इंडियन एक्सप्रेस में छपा एक कार्टून बहुत चर्चित हुआ था। यह कार्टून था वो। इसमें फखरुद्दीन अली अहमद बाथटब में नहाते हुए दिखाए गए थे और इमरजेंसी के ऑर्डर पर साइन करते हुए नजर आ रहे। देख रहे हैं, इसमें दिखाया गया है कि कैसे राष्ट्रपति से नहाते नहाते इमरजेंसी के ऑर्डर पर साइन करा लिया गया। ये उस वक्त अखबार में छपा था। ये राष्ट्रपति के पद का सम्मान था कांग्रेस पार्टी के लिए, और ये आज बता रहे हैं कि अरे राष्ट्रपति के पद का अपमान किया जा रहा है क्योंकि उनसे नया संसद भवन उद्घाटन नहीं कराया जा रहा। अच्छा, इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है कि इफ देयर आर एनी मोर ऑर्डिनेंसेस जस्ट आस्क देम टू वेट। मतलब और ऑर्डिनेंस हैं तो थोड़ा मुझे नहा तो लेने दो, उसके बाद साइन कराना। ये इस देश में राष्ट्रपतियों का हाल रहा है। इंदिरा गांधी के दौरे में एक राष्ट्रपति का कितना सम्मान था दौर में, यह आप इस कार्टून से समझ सकते हैं। इसी तरह से आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ही उदाहरण देख लीजिए, जो महान वैज्ञानिक और अब तक के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति रहे। साल 2007 में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद देश भर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को फिर से राष्ट्रपति बनाने की मांग उठी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे नहीं माना और देश की भावनाओं को नजरअंदाज करके अपनी राजनीति को तरजीह दी। इसके सब पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि राष्ट्रपति कलाम ने कांग्रेस के एक बिल को रद्द कर दिया था। इसमें एक व्यक्ति 2 लाभ के पद पर रह सकते थे, तो राष्ट्रपति ने कैंसिल कर दिया कि एक व्यक्ति 2 लाभ के पद पर कैसे रहेगा, तो कैंसिल कर दिया। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सांसद भी थी और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल यानी एनएसी की चेयरपर्सन के पद पर भी। यह कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा होता था। डॉक्टर कलाम की वजह से सोनिया गांधी को यह पद छोड़ना पड़ा। इसी नाराजगी के चलते साल 2007 और 2012 में कांग्रेस ने डॉक्टर कलाम को दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनने दिया। एक महान और काबिल शख्सियत को लेकर यह था सम्मान, और आज बात हो रही है राष्ट्रपति को सम्मान नहीं मिल रहा। बॉस, आप यह भी याद कीजिए कि इस साल बजट सत्र के शुरुआत में कांग्रेस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को बॉयकॉट कर दिया। उस समय राहुल गांधी कश्मीर में पैदल यात्रा कर रहे थे, जिसकी वजह से कांग्रेस के तमाम नेता संसद भवन में नहीं आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि खराब मौसम की वजह से फ्लाइट में देरी हो रही है। और सुनिए, कांग्रेस के नेता उदित राज ने राष्ट्रपति मुर्मू के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, वो भी देखिए। उदित राज ने एक ट्वीट में लिखा कि द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले। चमचागिरी की भी हद है। कहती हैं कि 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता चलेगा। यह ट्वीट उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गुजरात दौरे पर किया, जहां उन्होंने गुजरात के नमक उत्पादन पर अपनी बात कही। अगर इतना ही सम्मान था राष्ट्रपति का तो उदित राज को हटाते। उदित राज तो आज भी कांग्रेस में। अब जब नए संसद भवन की बात हो रही है, 28 जून को पीएम मोदी संसद भवन का उद्घाटन करने वाले, तो अब कांग्रेस राष्ट्रपति मुर्मू के नाम का इस्तेमाल कर। वैसे भी संसद भवन के उद्घाटन को कौन करेगा, यह अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए संसद भवन के उद्घाटन का निमंत्रण दिया है, इसलिए पीएम उद्घाटन कर रहे हैं। अब जब कांग्रेस को इससे आपत्ति है तो राष्ट्रपति के जरिए पीएम मोदी को टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस और विपक्ष जिस तरह से नए संसद भवन को लेकर भूमिका बना रहे हैं, उससे यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस नए संसद भवन के उद्घाटन का बॉयकॉट करने वाली है क्या?
क्योंकि नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होना है। 28 मई को ही वीर सावरकर की जयंती भी है। कांग्रेस का कहना है कि सावरकर की जयंती पर नई संसद का उद्घाटन करना राष्ट्र निर्माताओं का अपमान है। कांग्रेस के कई सांसदों का भी यही कहना है कि उद्घाटन समारोह में शामिल होने को लेकर संशय। जो नया संसद भवन बन रहा है उसको लेकर विवाद क्या है वो तो आपने देख लिया, लेकिन उसकी खासियत भी आपको बता देता हूं। नई संसद को अगले 150 सालों तक इस्तेमाल किया जा सकेगा, उसको इतना मजबूत बनाया गया है। नया संसद भवन पूरी तरह से भूकंप रोधी है। इसमें बिजली की खपत 30% तक कम होगी। सिटिंग कैपेसिटी पहले के मुकाबले 150% ज्यादा है। लोकसभा में 888 सदस्य बैठ पाएंगे और राज्यसभा में 384 सदस्यों की जगह है। संयुक्त संसद अधिवेशन में 1272 सांसद बैठ सकते हैं, ऐसा संसद भवन तैयार किया गया। नई संसद पूरी तरह से डिजिटल होगी। लोकसभा, राज्यसभा हाई क्वालिटी ऑडियो, वीडियो और हर एक डेस्क इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस होगा। नई संसद में संविधान हॉल, पुस्तकालय, कमेटी रूम और कैंटीन भी मौजूद है। यह है नया संसद भवन। इस पे भी गर्व होना चाहिए, लेकिन यहां भी वही प्रॉब्लम। दिख रहे हैं सिर्फ नरेंद्र मोदी। संसद भवन दिख ही नहीं रहा, देश में कुछ अच्छा हो रहा है दिख ही नहीं रहा। नरेंद्र मोदी क्रेडिट न ले जाएं, बस इसी की टेंशन है।